हे महादेव, हर राह आसान हो जाती है जब आपकी उंगली पकड़कर चलता हूँ। जब देवों के देव महादेव भगवान शिव स्वयं मेरे रक्षक हैं तो फिर डरना कैसा। हे महादेव, आपके भरोसे तो मैं हर रास्ते पर कदम बढ़ा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं गिरा तो मुझे संभालने वाले केवल और केवल मेरे शिव, मेरे महादेव होंगे। हर हर महादेव, जय हो बाबा अमरनाथ जी की। तो दोस्तों, मैं आपका अपना दीपक नूर इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप भी पहलगांव और चंदनवाड़ी के रूट से होकर बाबा बर्फानी जी की पवित्र यात्रा पर आ रहे हैं तो आपके लिए अमरनाथ यात्रा सीरीज भाग नंबर 1 और भाग नंबर 2 देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैंने ये दोनों वीडियो मेरे दीपक नूर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। और सेकंड, अगर आप बालताल रूट से होकर बाबा बर्फानी जी की पवित्र यात्रा पर आ रहे हैं तो उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसके लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाबा बर्फानी जी की पवित्र यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ की खूबसूरती आप पे एक सम्मोहन सा कर देगी, आपको आकर्षित कर लेगी। दोस्तों, मेरे इस वीडियो में मैं आपको शेषनाग से गणेश टॉप और गणेश टॉप से पंचतरणी की सुंदर यात्रा के सफर पर लेकर चल रहा हूं। शेषनाग बेस कैंप में रात्रि का निवास करने के बाद सभी अमरनाथ यात्री अपनी आगे की यात्रा शुरू करने के लिए कमर कस चुके हैं। दोस्तों, लगभग 7 से 8 बजे के आसपास शेषनाग बेस कैंप का दरवाजा सभी यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा और सभी यात्री गणेश टॉप की कठिन चढ़ाई को चढ़ने के लिए यात्रा शुरू करेंगे। बाबा बर्फानी जी की यात्रा शुरू करने से पहले सभी श्रद्धालु शेषनाग बेस कैंप में ही अपना सुबह का नाश्ता करते हैं और उसके बाद ही अपनी आगे की यात्रा की शुरुआत करते हैं। बोलो शंकर भगवान की हर हर। तो ये देखिए, सभी भक्तजन शेषनाग से निकल चुके हैं अपनी अगली यात्रा के लिए, अपने अगले पड़ाव के लिए। और खूबसूरत वादियां भगवान शिव के दरबार में। हर हर महादेव। दोस्तों, जय हो बाबा बर्फानी की, जय हो बाबा अमरनाथ जी की। आप देख रहे हैं दोस्तों, ये शेषनाग को नाइट स्टे करके और अब पंचतरणी के लिए निकल चुके हैं अपनी अगली यात्रा के लिए, सभी भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ भगवान शिव के जय जयकारों के साथ। हर हर महादेव, शंकर भगवान की जय, जय शंकर। कितना सुंदर और कितना मनमोहक दृश्य है दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप गणेश टॉप की कठिन चढ़ाई चढ़ने के लिए अपने आप को सक्षम नहीं मानते हैं तो शेषनाग बेस कैंप के दरवाजे से बाहर निकलकर आप इस कठिन चढ़ाई को चढ़ने के लिए अपने लिए पिट्ठू और खच्चर का प्रबंध भी कर सकते हैं। बाबा अमरनाथ जी की यात्रा से जुड़ा हुआ एक बहुत ही रोचक किस्सा आप सभी को बताने जा रहा हूं दोस्तों। कहते हैं कि भगवान शिव के दर्शन करने के लिए, मेरे महादेव के दर्शन करने के लिए उनके धाम पर कोई भी अपनी मर्जी से नहीं जा सकता। केवल और केवल वही भगवान शिव के स्थान पर पहुंच सकते हैं जिनको भगवान शिव स्वयं बुलाते हैं। एक बार मैं मेरे गांव की गली से होकर गुजर रहा था और तभी एक गांव के बुजुर्ग मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि मेरी एक आखिरी इच्छा है, उसको तुम पूरी कर सकते हो। तो मैं हैरान रह गया और मैंने उनसे पूछा कि बताइए आपकी आखिरी इच्छा है क्या।
तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बाबा अमरनाथ जी की यात्रा पर जाना चाहता हूं। तो दोस्तों मैंने उनसे कहा कि बाबा अमरनाथ जी की यात्रा के बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी जानकारी इकट्ठी करके बाबा अमरनाथ जी की यात्रा के बारे में आपको जल्दी ही बताता हूं। और उसी दिन से बाबा अमरनाथ जी की यात्रा पर जाने के लिए मैंने सर्च अभियान शुरू कर दिया। सर्च करते करते न जाने मेरे मन में कहां से भाव उत्पन्न होने लगे कि मुझे भी भगवान शिव से मिलना है, मुझे भी बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा पर जरूर जाना चाहिए। और दोस्तों जिस दिन वो तारीख आई, जिस दिन बाबा बर्फानी की यात्रा पर जाने के लिए परमिट बनने लगे, तो मैं सिविल हॉस्पिटल में अपना मेडिकल करवाने के लिए खड़ा था। और दोस्तों उसी दिन मेरा मेडिकल भी हो गया और बाबा बर्फानी की यात्रा पर जाने के लिए मेरा परमिट भी बन गया। जिस दिन से बाबा बर्फानी की यात्रा पर जाने के लिए मेरा परमिट बना, उसी दिन से भगवान शिव से मिलने की ख्वाहिश मुझ में सांस लेने लगी और बस देखते ही देखते मेरा ट्रेन का टिकट भी कंफर्म हो गया। बाबा के भक्त त्रिशूल लेकर आए मेरे महादेव की नगरी में। तो कहाँ से आए आप सभी? दिल्ली से। दिल्ली से, क्या बात है। दिल्ली वालों के लंगर भी बहुत हैं और दिल्ली वाले दिलदार भी बहुत हैं। देखिए किस तरीके से भगवान शिव के चरणों में त्रिशूल लेकर आए हैं। और ये देखिए अब हम शेषनाग से चलकर आए हैं और हम जाएंगे अभी गणेश टॉप पर। थक गए हैं लेकिन किसी के भी हौसले नहीं टूटे क्योंकि महादेव साथ है। शेषनाग से कठिन चढ़ाई चढ़कर आने के बाद थोड़ी भूख भी लगी थी दोस्तों और थकान भी चढ़ चुकी थी। तो इसी लंगर में कुछ समय विश्राम करके और हल्का नाश्ता करने के बाद मैं फिर से निकल पड़ा मेरे भगवान शिव से मिलने, मेरे महादेव से मिलने। ओंकार अनादि अनंत हर हर महादेव। दोस्तों जय हो बाबा अमरनाथ जी की, जय हो भारत माता की। देख रहे हैं हमारी इंडियन आर्मी के जवान सभी की सुरक्षा के लिए किस तरह एकजुट होकर खड़े हैं। और हमें गर्व है हमारी भारतीय सेना पर और गर्व है हमें भारतीय सरकार पर जो हमारे टैक्स का पैसा सही जगह जा रहा है। यहाँ आकर हमें पता चला। और देखिए सर कुछ कहना चाहिए, कितनी ठंड में आप यहाँ खड़े हुए हैं। सर आपको सच में दिल से सैल्यूट करते हैं हम और पूरा भारतवर्ष आपका ऋणी रहेगा। हर हर महादेव। देखिए कितनी खूबसूरत पहाड़ियाँ, कितनी बर्फ गिरी हुई, कितनी ठंड, फिर भी हमारे जवान डटे हुए हैं। शंकर भगवान की जय हर हर महादेव। दोस्तों मैं आपका अपना दीपक नूर पहुंच गया हूं गणेश चौक पर और सच में थक गए लेकिन हौसले किसी के नहीं टूटे क्योंकि महादेव का साथ सभी के साथ। बोलो हर हर महादेव। शंकर भगवान की जय। बने रहिए हमारे साथ, आपको इस यात्रा का पूरा आनंद मिलेगा। हर हर महादेव। अगर बात की जाए गणेश टॉप के पौराणिक महत्व की, तो कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि जब भगवान शिव माता पार्वती जी को अमर कथा सुनाने के लिए पवित्र गुफा की तरफ बढ़ने लगे, तो भगवान शिव ने गणेश जी को इसी स्थान पर ठहरने का आदेश दिया। दोस्तों माता पिता की आज्ञा मानकर गणेश जी यहीं रुककर भगवान शिव और माता पार्वती जी के वापस आने का इंतजार करने लगे और तभी से इस पर्वत को गणेश टॉप के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह भूरे और हरे रंग का पर्वत सच में आश्चर्यचकित करने वाला है, इसीलिए इस पर्वत को महागुणस पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। हर हर महादेव। जय बाबा अमरनाथ जी की। देख रहे हैं किस तरीके से बर्फ पड़ी हुई है और देखिए ये देखिए मेरे भाइयों घोड़ा। हर हर महादेव। यह है मेरे महादेव की शान, मेरे महादेव की नगरी अमरनाथ धाम।
आपने अपने जीवन काल में लंगर तो बहुत देखे होंगे, लेकिन इससे बड़ा लंगर ना तो आपने अपने जीवन काल में कभी देखा होगा और ना ही मैंने कभी अपने जीवन काल में इससे बड़ा लंगर देखा था। दोस्तों, अगर मैं ये कहूं कि भारत में सबसे बड़ा लंगर यही है तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि भारत से बाहर मैं आज तक गया नहीं हूं और भारत के अंदर इससे बड़ा लंगर आज तक मैंने कभी देखा नहीं है। ये दिल्ली वालों का पोषपत्री लंगर है दोस्तों। इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम होगी, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर आकर और लोगों को सारी सुविधाएं मुहैया कराना ये एक बहुत बड़ा कठिन कार्य है, जो ये बहुत खूबसूरती से और बहुत आसानी से पूरा कर लेते हैं। आखिर ये भारत का सबसे बड़ा लंगर क्यों है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। एक लड़की की शादी में आपको जो पकवान देखने के लिए भी नहीं मिलेंगे, वही पकवान आपको इस लंगर में खाने के लिए मिलेंगे, और ये सच में बहुत बड़ी बात है। तीन से 3.5 करोड़ तक का बजट और निस्वार्थ भाव की सेवा, वो भी इतनी कठिनाइयों को पार करके इतनी ऊंचाइयों पर आकर, सच में इन्हें दिल से सैल्यूट करने का मन करता है। पोषपत्री लंगर में दोपहर का भोजन करने के बाद और कुछ समय विश्राम करने के बाद मैं फिर से अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़ चला हूं दोस्तों, यानी कि पंचतरणी की तरफ। सभी अमरनाथ जाने वाले यात्रियों का अगला पड़ाव आज रात को पंचतरणी में ही होगा, और सच कहूं तो यहाँ की खूबसूरती ने मेरे मन पे एक सम्मोहन सा कर दिया है, मेरे मन को आकर्षित कर लिया है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। पोषपत्री लंगर से अपनी यात्रा शुरू करने के बाद दोस्तों अब मैं आ चुका हूं केलनार में श्री बर्फानेश्वर महादेव सेवा समिति बाराबंकी वालों के भंडारे में। और दोस्तों संध्या का समय हो चुका है और यहां से पंचतरणी का रास्ता बचा है लगभग 1 किलोमीटर का। यहाँ की खूबसूरती देखकर आज रात मैंने यहीं पर ठहरने का मन बना लिया है दोस्तों। मेरी पंचतरणी से पवित्र गुफा तक की जो यात्रा है उसकी शुरुआत मैं कल यहीं से करूंगा। और वैसे भी हम ठहरे मनमौजी भगवान शिव के भक्त, तो दोस्तों बस अपने मन की सुनते हैं। और वैसे भी संध्या आरती का समय हो चुका है दोस्तों, तो चलिए संध्या आरती में। बागंबराय त्रिलोचनाय हे रुद्रधारी नमः शिवाय महेश्वराय दिगंबराय त्रिनेत्रधारी नमः शिवाय बागंबराय त्रिलोचनाय हे रुद्रधारी
डमरू बाजे तेरा, डम डम डमरू बाजे तेरा, डम डम डमरू बाजे। मुख ललाट तेरी जटा में गंगा, मुख ललाट तेरी जटा में गंगा, मस्तक तिलक विराजे रे भोले तेरा, रे भोले तेरा, रे भोले तेरा। डम डम डमरू बाजे रे तेरा, डम डम डमरू बाजे रे तेरा, डम डम डमरू